बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। आपसे ठीक एक दिन पहले ये आपने देखा भी होगा, और अगर आप कराची में और पूरे पाकिस्तान में आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो न्यूज़ को, तो एक बहुत बड़े पैमाने पर तिजारती हड़ताल की गई, दुकानें शटर डाउन की गई, कारोबार बंद किया गया। वाज़े रहे कि ये वो कारोबारी तबका है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि इनके लिए ख़ुद एक डू एंड डाई वाला मामला होता है कि अगर कारोबार बंद रखा जाए। मैं इनफैक्ट कि जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ ये आरजे मॉल है, तो ऐसा क्या हुआ कि ताजरान जो थे वो एक पेज पर आ गए कि नहीं, एक दिन की हड़ताल अब हुकूमत को करके दिखानी है, कराची एक दिन के लिए बंद करना है। कराची के एक दिन के बंद होने का मतलब आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान का किस तरीके से उसमें नुकसान हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान को अगर एक दिन की हड़ताल कराची की, ये कोई आसान बात नहीं है कि पाकिस्तान जो है इसका बोझ उठा सके। कराची पालने वाला शहर है पूरे पाकिस्तान को। अब ये हड़ताल क्यों मजबूर कर दिया गया बेचारे इन ताजरान को? एफबीआर ने कौन कौन से इनके ऊपर टैक्स लगा दिए ये आप और मैं अच्छे तरीके से जानते हैं। बिजली के बेतहाशा बिल, उसके ऊपर लगने वाले टैक्सेस, कोई एक चीज़ आपने छोड़ी है कि ये आम ताजिर जो है ये अपना कारोबार कर सके। पूरी दुनिया में जहाँ पर ताजरान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिए जाते हैं ताकि वो तिजारत करेंगे तो शहर और फिर अल्टीमेटली पूरा मुल्क तिजारत की वजह से तरक्की करेगा, उसकी फ्लोरिश करेगा। हम यहाँ पर ताजरों को कोई इतना तकरीबन 2.5-3 साल का अरसा हो गया है मुसलसल हम उनको दीवार से लगाए जा रहे हैं। आज ये इतने तंग आ गए कि इन्होंने ख़ुद हड़ताल का फ़ैसला किया और कामयाब तरीन हड़ताल की। शटर डाउन हमने हर जगह ऑब्ज़र्व करके देखा, तमाम मार्केटें जो कभी बंद नहीं होती थी वो भी बंद हुई। तो फिर हुकूमत की तरफ से इस हड़ताल के बाद जो था वो हमें जो एक आवाज़ आई वो यह है कि हम ताजरों के दबाव में नहीं आएंगे, बजाय इसके कि आप एक पेज पर आकर आप ताजरों के साथ बैठकर मामलात को तय करें और इनको भी कारोबार करने दें। हुकूमत का ये था कि हम इनके दबाव में नहीं आएंगे। अब अगर ये ताजर आपका नाराज़ हो गया और ये ताजर इसने शटर डाउन हड़ताल आए दिन होना शुरू हो गई, तो क्या आप मुतहम्मिल हो सकते हैं? पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है इन हड़तालों का? यकीनन नहीं हो सकता, ये बात आपको भी पता है। तो ये जो टैक्सेस हैं जिनकी भरमार है, अगर ये टैक्स ये बेचारा ताजर अदा करता है तो फिर ये कारोबार नहीं कर सकता। याद रखिएगा, जिनके घर ऐसे लोग हैं जो कि कारोबार कर रहे हैं या मार्केट में हैं, उनको अच्छे तरीके से इस बात का इल्म है। मैं आगाज़ कर रही हूँ इसका आरजे मॉल से, और मुझे ये बताते हुए ज़रा खुशी भी हो रही है आपको कि एक तवील अरसे के बाद मैं यहाँ पे आई हूँ उस अंधोनाक वाक़े के बाद, और एक बड़ी एक जंग लड़ने के बाद ये एक आरजे मॉल आबाद दोबारा से होना शुरू है, इसकी रौनक वापस आई है। एक तरफ ये देखकर खुशी हो रही है, दूसरी तरफ ये देखकर अफसोस हो रहा है कि तमाम ताजरान के चेहरे पे और इनकी जितनी मैनेजमेंट है उनके चेहरे के ऊपर सवालिया निशान है हुकूमत के लिए। क्या है वो मैं आपको आज के प्रोग्राम में दिखाने के लिए जा रही हूँ। इस वक्त आरजे मॉल के जो इस तमाम तर मॉल के रूहे रवा हैं तरीन अज़ीमी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। तरीन अज़ीमी साहब, अमूमन देखा गया है जो ताजरान है ना वो तो ख़ुद इस बात के ऊपर इंसिस्ट करते हैं कि भाई हड़तालें नहीं होनी चाहिए, एक दिन का कारोबार भी आप बंद नहीं करना चाहते। लेकिन इस दफ़ा सुना है कि आप लोग ख़ुद मजबूर हो गए कि आपने ख़ुद हड़ताल की कॉल दी है और आपने शटर डाउन हड़ताल करके दिखाई है। ये हड़ताल कितना आपको लगता है ज़रूरी थी और इसका क्या बेनिफिट आपको नज़र आ रहा है आगे? देखिए, पॉजिटिव बात तो यह है कि कोई ताजर नहीं चाहता कि वो अपना कारोबार बंद करे। कोई ताजर नहीं चाहता, वो अमन चाहता है। सूरत हाल ये हो गई है कि इस वक्त जो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है, ऐसी सूरत में एक तो कारोबार वैसे ही कम हो गया। मतलब अगर पहले हम 100% करते थे तो हमारा कारोबार अब रह गया है 50% या उससे भी कम। ऐसी सूरत में टैक्स लगाने का मतलब है कि आप कारोबारी तबके को या तो कम करना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि ये मुल्क से चला जाए। कारोबारी हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, पूरी दुनिया में कारोबारी जो है वो बिना ताज का और बिना मुल्क का बादशाह होता है। वो जहाँ भी अपना पैसा लेके जाएगा पूरी दुनिया उसको वेलकम करती है। यहाँ पर जो सूरत हाल बन रही है वो ये बन रही है कि एक तो हमारे लिए इन हालात में काम करना मुश्किल हो गया है, उसके ऊपर अब टैक्स पे टैक्स, बिजली के मुख्तलिफ अंदाज में महंगाई बढ़ाते चले जा रहे हैं। अगर हम उस हिसाब से कारोबार करेंगे, अगर करेंगे तो पिसेगा कौन? 90% जो गरीब है पाकिस्तान का वो पिसेगा, अमीर आदमी नहीं पिसेगा, गरीब आदमी पिसेगा। ये सारा बोझ गरीब आदमी पर पड़ेगा। अगर इनका यही रवैया रहा हुकूमत का कि जैसे, इसको मैं माजरत के साथ वो अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ कि एक हुकूमत के जो लोग होते हैं वो अपनी आवाम के साथ, अपनी कौम के साथ, ताजरों के साथ अच्छा वो रहम दिली का मुजाहरा करते हैं।
यहाँ ऐसा मालूम हो रहा है कि जैसे कोई जंग चल रही है, एक लड़ाई चल रही है, कोई दुश्मनी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है कि नहीं जी आपसे किसी भी सूरत के अंदर ये काम करना है। इनफैक्ट इस हड़ताल के बाद भी जो आवाज़ आ रही है वो ये आ रही है कि हम ताजरों के दबाव में नहीं आएंगे। नहीं, इनको समझ में नहीं आ रही, इनको पता नहीं है। अच्छा। ताजरों की कुव्वत का इनको पता नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रही इनके अच्छे खां भी नहीं ये सब टैक्स वापस लेंगे। अच्छा। देखें इस वक्त जो सूरत हाल कल जो हुई है हड़ताल, उस हड़ताल ने ये साबित कर दिया है कि ताजर एक प्लेटफार्म पर आ गया है। इन्होंने अपनी सियासत से, महारत से, फनकारी के साथ ताजरों में टुकड़े टुकड़े किए थे ताजरों के, लेकिन कल ये बात साबित हो गई, सारे ताजर एक हो गए। अब हम सारे ताजर एक है पूरे पाकिस्तान में। और अगर अब हड़ताल होगी, अगर हमारे ताजरों की तरफ से ये ऐलान हो गया कि एक हफ्ता बंद, हम एक हफ्ता बंद रखेंगे, यानी कि आइंदा भी अगर ये इस हड़ताल को सीरियस नहीं लिया गया हुकूमती हलकों की जानिब से, तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप लोग फिर हफ्ते और इससे ज़्यादा की हड़ताल पे चले जाए। नहीं, हम जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम हड़ताल कर सकते हैं। अच्छा। अब हम इस स्टेज पर आ गए, मतलब मुमकिन नहीं है इस तरह सर्वाइव करना। ठीक है सर, ज़ाहिर है कि मुझे भी कराची शिफ्ट हुए तकरीबन 10 साल का अरसा हो गया है। इस दौरान में मैंने भी खासे तग़य्युरात देखे हैं। मैंने जब से ये प्रोग्राम शुरू किया है मेरा फोकस जो है वो ताजरान ही रहे हैं। आप देखते होंगे मेरा प्रोग्राम। तो सर मुझे ये बताइएगा कि क्या हुकूमती पॉलिसीज़ इतनी ज़्यादा शकीकुल कल्बी पे मबनी हो चुकी हैं आप लोगों के लिए इन टैक्सेस की मद में, कि शायद अब आपके लिए इन कंडीशंस के साथ कारोबार करने के आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते? मुमकिन ही नहीं है, कैसे करेंगे भाई? आप अगर मुझे मुनाफा मिल रहा है मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए महीना, अब अगर टैक्स की मद में मुझे देना पड़े 1,10,000 रुपये महीना, मैं कैसे करूँगा कारोबार? कर ही नहीं सकता। और अगर मैं रेट बढ़ाता हूँ तो कस्टमर में पावर परचेजिंग की ताकत ही नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा गुर्बत है, इतनी ज़्यादा परेशानी। एक तो मिडिल क्लास ख़त्म हो गया, गरीब तो किसी खाते में ही नहीं है। अब जो थोड़े बहुत अमीर है, मतलब ये कि कारोबार करने के लिए आपको कस्टमर भी चाहिए ना, परचेजिंग पावर भी चाहिए। परचेजिंग पावर ख़त्म हो गई और ऐसी सूरत में आप जो है वो रेट बढ़ाना है। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था, हम सब जानते हैं, हुकूमत भी जानती है, इदारे भी जानते हैं, इदारों के सरबराह भी जानते हैं कि आज ये मुल्क इस हालत में जो पहुंचा है तो वो किसी जादूगर के अमल से नहीं पहुंचा। इसमें सबसे बड़ा जो है वो करप्शन है। हर जगह करप्शन है, हर इदारे में करप्शन है। कौन सी जगह इधर करप्शन नहीं है? पाकिस्तान का मुसलमान जो है वो करप्शन करने पर, मतलब करप्शन को करप्शन नहीं समझता, हलाल और हराम की तमीज़ ख़त्म हो गई। अब ऐसी सूरत हाल में जब आप करप्शन की वजह से ही मुल्क यहाँ तक आया है, होना ये चाहिए कि आप करप्शन के ख़िलाफ़ इदारे एक्शन लें, करप्ट लोगों को अपने इदारों में से निकालें, करप्ट सियासतदानों को निकालें, और इनको चुन चुन के जिन्होंने ये माल खाया है, क्या लगा पाकिस्तान के ऊपर ये पैसा जो IMF का कर्जा और ये सारे बोझ हैं, कहीं नज़र आता है? किसी गटर में भी नज़र नहीं आता। सर इस हड़ताल का इस वक्त तक जो आपको नज़र आ रहा है, जाहिर है कि अब तकरीबन 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इस दौरान में आपने बहुत सारी चीज़ों को अब तक जो है वो आपके पास इसका फीडबैक भी आया होगा। आप लोग बड़ी एक हैरानकुन बात ये कि अब से कुछ अरसे पहले तक तकरीबन 1 से 2 साल में हम देख रहे थे, बल्कि इससे पहले भी, कि ताजरान जो थे ना वो मुख्तलिफ धड़ों में थे। एक ताजर जो था वो दूसरे ताजर की नफ़ी कर रहा होता था। ये वाहिद ऐसा मौका था कि जब हमें लगा था कि तितर बितर है तो शायद हड़ताल जो होगी वो जुज़वी होगी, या हड़ताल जो होगी वो ऑब्ज़र्व की जाएगी ज़रा थोड़ा सा अलग पैमाने पर, यानी कि मुकम्मल तौर पर हड़ताल सच्ची बात है कि ये एक्सपेक्ट नहीं की जा रही थी। लेकिन इस दफ़ा इतना मजबूर कर दिया गया ताजरान को कि वो एक पेज पर आने के बाद मैंने खुद उस दिन जिस दिन हड़ताल थी, मैंने खुद 2 घंटे का विज़िट किया मुख्तलिफ मार्केट्स में। तमाम मार्केट का शटर डाउन था। तो ये एक बड़ी इस बात से आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त जो है ये कितने इस वक्त जो है वो एक इनके लिए मकसद जो है ना वो ये बना हुआ है कि ये टैक्सेस वापस लिए जाएं और जो बिजली के जितने भी मामलात हैं उनको सेटल डाउन किया जाए। सर अभी आप तो ये कह रहे हैं कि एक हफ़्ता जो है वो हम लोग अगर जाना पड़ा तो चले जाएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एक लेविश किस्म का एक मॉल हम इसे कह सकते हैं, RJ मॉल को, लेकिन इस तरीके से तो बहुत सारी ऐसी मार्केट भी हैं। सवाल ये भी पैदा होता है और हुकूमत शायद इसके ऊपर ही तकिया किए हुए है कि बहुत सारे छोटे जो ताजरान हैं वो ऐसे हैं कि अगर जिस दिन उनका कारोबार होगा उसी दिन वो रोटी खाएंगे। ऐसे भी हैं। तो ऐसे में क्या वो ताजर आपके साथ आवाज़ मिलाकर आपकी हड़ताल में शामिल होगा आने वाले दिनों में, कि जिसका डेली के ऊपर जो है वो उसका रिस्क है? अभी आपने जैसे बताया था ना कि आपने कराची में विज़िट किया, देखा, मैंने भी कल कराची में विज़िट किया। मुझे ऐसे दुकानदार भी बंद मिले, यकीन कीजिए, जिनके बारे में मुझे उम्मीद ही नहीं थी, जो मार्केटों में नहीं हैं, जो महल्लों में हैं, पड़ोस में हैं, वो भी बंद मिले। देखें, कारोबार जो है
यानी जो इस वक्त इन्होंने जो टैक्सेस लगाए या जो महंगाई की है, अच्छा इस सूरत हाल में बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि ये मुल्क नहीं चला सकते। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अभी तक तो आपको कोई हुकूमत की तरफ से कोई हौसला अफजा रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि ये हौसला अफजा रिस्पांस आपको कुली तौर पे नहीं मिलता है, आप हड़ताल पे भी चले जाते हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि कब तक, आखिर कब तक, आप कब तक बंद मैं आपको बता रहा हूँ कि एक हफ्ते इनके अच्छे खां भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये दुनिया में किसी से भी मदद ले लें, हम एक हफ्ते हड़ताल कर सकते हैं, हुकूमत एक हफ्ते की हड़ताल बर्दाश्त नहीं कर सकती। थैंक यू सो वेरी मच। तरीन साहब का ये कहना है, और ये याद रखिएगा कि ये इस मॉल के रूहे रवा हैं, ये कोई आम ताजिर नहीं है। अगर ये कह रहे हैं कि हम एक हफ्ते तक आने वाले दिनों में हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, एक हफ्ते की। पाकिस्तान एक दिन के लिए कराची का बंद होना वो डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ये बात सबको पता है कि मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक हफ्ता या 10 दिन के लिए अगर हड़ताल हो गई तो आप सोच लीजिए कि नुकसान की नौयत क्या होगी। आप भरपाई करने के लिए तैयार हैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कितना मुश्किल होता है कि एक पेज पर ताजरान को इकट्ठा करके उनको उनके साथ कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं, कुछ वो आपको अंडरस्टैंड करें आपकी कंडीशंस को, कुछ आप उनकी कंडीशन को अंडरस्टैंड करें। तरीन साहब, लगभग इस मॉल के अंदर सिर्फ कितनी दुकानें होंगी? 700 से ज़्यादा दुकानें हैं और सैकड़ों ऑफिसेज हैं। 700 से ज़्यादा दुकानें तो सिर्फ इस आरजे मॉल के अंदर हैं। अभी तो मैं आपको दूसरी मार्केट में भी लेके जाऊंगी। इसके अलावा पूरे कराची के अंदर ये दुकानों की अगर मजमूई तौर पे तादाद देखी जाए तो वो तकरीबन लाखों में बन रही है, हज़ारों से लाखों तक में। मुख्तलिफ छोटी दुकानों को भी अगर हम काउंट कर लें तो ये हज़ारों से ज़्यादा का फिगर है, यानी कि सैकड़ों की बात अब नहीं कर रहे हम, हज़ारों या से ज़्यादा अलग है, बहुत ऊपर की ओर है। अब पाकिस्तान का तमाम ताजर आपस में मुत्तहद हो गया है। हम लोगों ने अपने ग्रुप बना लिए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर आ गए हैं हम सब, जो हम एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते थे, सब एक पेज पे आ गए। अभी तक का लुब्बे लुबाब इसका ये है, जो बात समझ में आई है कि अभी तक हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का इनकी इस हड़ताल को हौसला अफजा जवाब नहीं मिला है, या कहीं भी इसकी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है, या कोई ऐसा इंदिया उन्होंने नहीं दिया है कि इस हड़ताल के बाद जो है वो गुफ्त शुनीद का दरवाज़ा खोला जाए, एक टेबल पे लाया जाए और कोई किसी किस्म का। तो अगर ये पूरा कराची एक हफ्ते के लिए अगर आने वाले दिनों में अगर बंद होता है तो हुकूमत को तो छोड़िए, आप और मैं घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा मामला भी इस शहर के अंदर नहीं चल पाएगा। हमारा भी ज़ाहिर है कि जितना भी ये मार्केटें किस लिए बनी होती है, आम आवाम के लिए बनी होती हैं। ये ताजर किस लिए होते हैं? आम आवाम के लिए तजारत कर रहे होते हैं और अपने जो है वो ज़ाहिर है रोज़ी रोटी के लिए कर रहे होते हैं। इस तरीके से ये जिस तरीके से ये बता रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात हो गए, आप, मैं, हुकूमत, ताजिर, कोई भी इस चीज़ का, या पूरा शहर कायद या पूरा पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, ये बात याद रखिएगा। एक सहाफ़ी की नज़र जो होती है वो बहुत एक जो है तायराना नज़र जो है ना, वो अगर किसी मामले पर डाल ले तो वो इतना कम से कम ऑब्ज़र्व कर लेता है कि मामला जो है वो कहाँ पे जाने वाला है। ज़ीशान सिद्दीकी साहब एक सहाफ़ी हैं मेरी तरह ही, तो ज़ीशान साहब मुझे इधर नज़र आए तो मैंने कहा मैं मौके का फ़ायदा उठाऊँ। ज़ीशान भाई, आप ये मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो हड़ताल आपने ऑब्ज़र्व की आपसे तकरीबन 24 घंटे पहले, इस हड़ताल का आपको नज़र आ रहा है कि क्या वो एक कामयाब हड़ताल गर्दानी जा सकती है, और उस हड़ताल का आपको लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोई फ़ायदा होगा? देखिए साइमा, सबसे पहले शुक्रिया आपका कि आपने जो है मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए मुझे जो है मौका दिया। साइमा, कल जो 28 तारीख की जो एक हड़ताल हुई है, इसमें सबसे अच्छी बात जो देखने में आई वो ताजिर जो है, इसमें सारे ताजिर इसमें मुत्तहद दिखाई दिए हैं। क्योंकि अमूमन ये देखा गया है कि एक ताजिर ग्रुप हर किसी की जो हड़ताल की ऐलान करता है तो दूसरा ताजिर जो है उसकी मुखालफत करता है। लेकिन कल पहली दफ़ा देखने में आया, क्योंकि आपको पता है बहैसियत साफ़ी मेरा ताजिर रहनुमाओं से जो रब्ता रहता है, तो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स हैं। लेकिन 28 अगस्त की जो हड़ताल है वो, अगर मैं ये कहूँ कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरा सिंध और पूरे पाकिस्तान के ताजिरों ने इसकी हिमायत की। अच्छा, इससे मैसेज सिर्फ ये जाता है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, कि शायद अब ताजिरों ने फ़ैसला कर लिया है कि अब हमने जो है ये जो हमारे मुनसिफ बने बैठे हैं, इनसे शायद हमें भी इंसाफ नहीं मिलेगा। अब ये इनका कल पहला एक्शन था, जो इन्होंने पहला एक्शन इन्होंने दिया। आप इसको एक कामयाब हड़ताल मानते हैं? बिल्कुल कामयाब हड़ताल है, मेरी नज़र में कामयाब हड़ताल है, और तमाम ताजिरों ने इसकी तायद की है। और ना सिर्फ तायद की है बल्कि आपने ख़ुद अगर देखा हो, मैं ख़ुद भी गया, मैंने विज़िट किया, देखा कि पूरा कराची ना सिर्फ और छोटे छोटे इलाकों में भी जो है ताजिरों ने अपने जो है कारोबार बंद रख के जो है इन ताजिरों की जो है हड़ताल की जो है हिमायत का ऐलान किया। और अब ताजिरों ने जो है फ़ैसला कर लिया कि अब हमने जो है अपना हक़ जो है छीन के लेना है। अच्छा, मैं एक आपको बात बताता चलूँ, क्योंकि ज़ाहिर से मुझे मौका मिला है कि आपके प्लेटफॉर्म से ये बात आला हुकाम तक जाए
क्योंकि अब ताजरों को जो इस वक्त जो है जिन मसाइल का सामना है, क्योंकि कि कोई भी टैक्स एक आयद किया जाता है, आपको पता है जो फिक्स टैक्स 60,000 रुपये फी दुकान पे जो आयद किया गया है, उस पे जो है इन ताजरों ने जो है हड़ताल का जो है ऐलान किया। अच्छा, जिन लोगों ने टैक्स आयद किया ना, मैं आपको दावे से कहता हूँ, आप उनके ऑफिस चले आएँ, जो लोग वहाँ मौजूद हैं, उनके आला अफसरान बाला हैं, उनके पास जाएं, उनसे पूछें किस चीज़ का टैक्स है, वो भी जवाब नहीं दे पाएंगे। यानी कि IMF आपको एक जो है अहकाम देता है और आप उसे फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट करते हैं, वो टैक्स जो है फौरी तौर पर आयद कर देते हैं। यानी कि आपकी हुकूमत की, आपके इदारों की ऐसी बहुत सारे, इसका मतलब ये है टैक्सेस वो हैं जो नाकाबिले फहम है, ये खुद ताजरों को भी समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसे ही। अजीमी साहब भी मेरे साथ खड़े हुए हैं। गवर्नमेंट के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि कराची चलता रहे, कारोबार चलता रहे, आपकी और हमारे तमाम तर मामलात चलते रहें। ये उसी वक्त होगा जिस वक्त कारोबार चलेगा, ये मार्केटें चलेंगी। और मार्केट में ये फ़ैसला सुना दिया गया है कि एक दिन की अगर हड़ताल, जो मुकम्मल हड़ताल थी, अगर हुकूमत ने इसके ऊपर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया तो आने वाले दिनों में ताजरान का ये कहना है कि तैयार हो जाइए, फिर 1 हफ़्ते की, 10 दिन की और 15 दिन की भी हड़ताल जो है वो की जा सकती है। अब आप सोच लीजिए कि अब आपको टैक्सेस जो हैं वो रिवर्स करने हैं या इसके ऊपर इनके साथ कोई एक पेज पे आके बात करनी है या ताला लगवाना है पूरे कराची के इस मार्केट्स को, पूरे कारोबार को, दुकान को। और यहाँ तक कि अगर आपका कारोबार कराची का बंद होता है और वो भी एक दिन का, आप मुतहम्मिल नहीं हो सकते। सोच लीजिए कि ये 15 दिन पे, 7 दिन पे, 1 हफ़्ते के लिए अगर ये चली गई हड़ताल तो फिर क्या होगा। खैर, हम अब यहाँ से जा रहे हैं, हम अगली मार्केट में देखते हैं कि वहाँ पर हड़ताल को वेलकम जितना किया गया था, क्या उसका कोई रिज़ल्ट निकला, क्या उनको कोई उम्मीद है, क्या कोई टैक्सेस वगैरह की बात हो रही है, कोई कि किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन मिले या नहीं। जनाब, अभी वक्फे से पहले जो मैनेजमेंट थी और जो ताजर तंजीमों के जो रूह रवा हैं और तमाम तरह आपने उनकी गुफ्तगू सुनी, किस तरीके से उन्होंने एक बिल्कुल सख्त मौक़िफ़ का इस हड़ताल के हवाले से इज़हार किया। अब चलते हैं ज़रा उन ताजरों के पास जो कि छोटे पैमाने पर अपनी कारोबार कर रहे हैं, जिनकी दुकानें छोटी, जैसे कि अभी आप जिस दुकान पे हैं, मैं जिस दुकान पे हूँ, ये प्रिलव्ड जो कपड़े हैं, ये उनकी दुकान है। यानी कि ये एक कुली तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये चलेगी दुकान जिस दिन, उसी दिन मतलब कारोबार करताना चाहेगा, वरना ये वो मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। तो अगर ये मुतहम्मिल नहीं हो सकते तो फिर याद रखिएगा पूरा शहर और पूरा पाकिस्तान इन हड़तालों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर आपने मजबूर कर दिया गया तो क्या ये वाले ताजरान ये शटर डाउन करेंगे आने वाले दिनों में या नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम सर, एक बहुत बड़े पैमाने पर आपने हड़ताल करके दिखा दी। आप लोगों ने अपने कारोबार भी बंद रखे हुए थे और तमाम मार्केट आपने बंद रखी हुई थी। ये एक दिन की जो हड़ताल थी, इससे आपको क्या नज़र आ रहा है कि इससे फ़र्क पड़ने का कोई आपको नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट तो वहीं के वहीं बैठी है, गवर्नमेंट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मेरे को नहीं दिखा। कोई एक बिल पीछे नहीं हुआ, उसको रिवर्स नहीं किया गया, किसी एक टैक्स को भी नहीं, कुछ भी नहीं किया इन्होंने। किसी किस्म की आपके साथ कोई टेबल पे आने की कोई बात भी नहीं की गई। नहीं। ठीक है, तो सर ये क्या टैक्सेस की इतनी बड़ी, और ये जो जितने भी बिजली के मामलात हैं, इनके बिल के मामलात हैं, ये इन्होंने आपको इतना तंग करके रख दिया है कि आप नहीं चला सकते अपना कारोबार इन तमाम तर कंडीशंस के साथ। और यकीन मानो, इस दफ़ा बिल ही 19,000 रुपये का आया मेरा। क्या, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ, बैठा मैं खामोशी से। आने वाले दिनों में आपको लगता है कि अगर मज़ीद हड़ताल की कॉल दी गई तो आप फिर से शटर डाउन करेंगे? ज़रूर करेंगे, ज़रूर करेंगे। याद रखिएगा, आपका तो एक दिन का कारोबार का बंद होना यकीनन आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए, लेकिन फिर भी क्या आप ये चांस लेंगे? हाँ, लेंगे, ज़रूर लेंगे चांस। हम गवर्नमेंट को जो है हार माननी पड़ेगी, गवर्नमेंट के लिए हम करेंगे हड़ताल। एक दिन की हड़ताल से सर, वैसे ज़ाती तौर पे मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, क्या इससे आपको माशी तौर पे कितना डिस पहुँचेगा? नुकसान होता है, क्यों नहीं होता है, मगर अब ये जो इतना हमारा नुकसान और ज़्यादा हो रहा है। टैक्स जो लगाए इन्होंने 60%, पहले मेरा बिल आ रहा था 4,500 रुपये का, 4,000 का, 5,000 का, अब बिल आ रहा है मेरा 19,000 रुपये का। कितना नुकसान है मेरा, ये भी तो देखें आप। मजबूर बेचारा ताजर इतना कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, एक कामयाब हड़ताल आप समझते हैं कि हुई है, ये जो कल की एक हड़ताल होनी चाहिए? असल में मसला ये है कि ये हमारे हक़ के लिए है,
हम किसी के आवाज़ इसलिए बुलंद नहीं करेंगे कि हम किसी का फ़ायदा हो। ये फ़ायदा हमारे लिए है। अगर ये हड़ताल नहीं हुई तो हम तो वैसे ही भूखे मर जाएंगे। अभी देखिए कारोबार की हालत नहीं है, दिन ब दिन ये टैक्सेस बढ़ रहे हैं, तो हम कहाँ से भरेंगे। अच्छा, अभी तक की इस हड़ताल का लुबे लुबाब क्या निकला है? कोई आपको रिस्पांस मिला है या आपकी वो हड़ताल जो थी वो बस ऑब्जर्व की गई है? नहीं, अभी तो मसला ये है कि अभी तो बस मामला जारी है। इंशाल्लाह इसका हल भी निकलेगा, ऐसी बात नहीं है। कोई मेहनत, उम्मीद है आप? हाँ इंशाल्लाह उम्मीद हूँ, क्योंकि मेहनत रायगा नहीं जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे सर और आपकी मुश्किलों को आसान करे। तो मैं सिर्फ इतनी सी बात आपसे ये कहना चाहूँगी कि या तो ये टैक्सेस अदा करेंगे या अपने घर में रोटी लेके जाएंगे। सर यही बात है, ऐसा ही जी है? बिल्कुल यही है। आजकल महंगाई भी एक तो इतनी है और दूसरा इसके अलावा टैक्सेस भी इतने बढ़ गए कि हम लोग अपने इधर अपना पूरा करें या हुकूमत को हम टैक्स वगैरह दें। सर ये जो हड़ताल हुई है, इस हड़ताल में आपने तमाम तरह कारोबार अपना बंद रखा। हमने बिल्कुल, मेरी एक शॉप नहीं, मेरी काफ़ी तकरीबन 4-5 शॉप मैंने सारी मैंने बंद की हुई थी। मैंने कोई शॉप नहीं खोली मैंने। ठीक है, तो सर इसका कोई आपको बेनिफिट मिल नज़र आ रहा है सामने? कोई हुकूमत की तरफ से ऐसा लग रहा है कि इस हड़ताल को सीरियस लिया गया है? ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आ रहा कोई, मेरे ख्याल से तो कोई ऐसा कोई अभी ना कोई ऐसा कोई रिस्पॉन्स मिला हमें कोई। आने वाले दिनों में अगर हड़ताल को ज़रा थोड़ा सा एक्सपेंड किया गया है, इसका दायरा जो है वो बढ़ा दिया गया, क्योंकि याद रखिएगा एक चीज़ आपको बता दूं कि पंजाब में फिर भी रिलैक्सेशन दी गई है एज़ कम्पेयर टू कराची के ताजरान, कि इनके मुकाबले में वहाँ पर फिर भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन इस मत में मिली है कि उनको ज़रा थोड़ा सा जो है वहाँ पर बाकायदा तौर पे उनको रिलीफ दिया जा रहा है किसी हद तक। लेकिन जो सांस तंग किया गया है वो कराची के ताजरान का किया गया है। सर अब मुझे ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में अगर ये हड़ताल का पैमाना बढ़ा दिया जाता है, इसका दौरानिया बढ़ा दिया जाता है, दिन बढ़ा दिए जाते हैं, आप अपने इस कारोबार को ताला लगाने के लिए कुछ दिन के लिए तैयार हैं? जी बिल्कुल, हम बिल्कुल तैयार हैं हम लोग। और इंशाल्लाह 10 दिन का बोलेंगे, 10 दिन के लिए बंद करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूर बावजूद इसके कि आपको खुद बहुत तकलीफ होगी, याद रखिएगा। बिल्कुल, वो तो होना है। ये अभी हम यहाँ फारिग बैठे हैं, कुछ नहीं है, तो इससे बेहतर हम घर ही बैठेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी हम सुबह से बैठे हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं किया अभी तक। सुबह से हम आए हुए हैं, बिस्मिल्लाह भी नहीं हुई अभी तक। कारोबार की कंडीशन आप भी के सामने देखें, बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी नहीं है। ठीक है, इनकी तरफ से भी यही कहना है। मुझे लग रहा था कि शायद ये कहेंगे कि खुदा के लिए ज़रा ये रिवर्स कर लीजिए, हम ताला नहीं लगा सकते अपने कारोबार पे, लेकिन यकीन मानिए कि ये खुद कह रहे हैं। कि आप मुझे ये बताइए कि हड़ताल हुई, आप लोगों ने सब एक पेज पे आई हुई हैं, तो ये मुझे बताइएगा कि इस हड़ताल का नतीजा आपको क्या लग रहा है कि कोई हुकूमत की तरफ से कोई रिलैक्सेशन आपको मिलने के चांसेस नज़र आ रहे? नहीं, कोई नहीं आ रहा। हड़ताल का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इतने बिल आ रहे हैं मार्केट में, इतना कमा ही नहीं रहे, इतने बिल आ रहे हैं, इतने यूनिट महंगे हो गए। अच्छा, आपको वाकई में इतना मजबूर कर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि आप हड़ताल पे आ गए, जबकि आप तो एक दिन की कारोबार भी बंदिश जो होती है वो आप बर्दाश्त नहीं करते हैं, आप खुद हड़ताल पे आ गए, इतना मजबूर कर दिया गया आपको? बहुत मजबूर किया गया। आने वाले दिन में क्या लग रहा है आपको कि अगर और हड़ताल की कॉल दी गई कुछ और दिनों की, लब्बैक कहेंगे? लब्बैक कहेंगे। कहेंगे? अगर एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए बंद तो बंद, बंद तो बंद बंद तो बंद। तो अल्लाह करे, ये पहली दफ़ा मैं देख रही हूँ कि ताजरान जो है ना वो इतने जो है ना वो उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे वो कह रहे हैं कि बस कारोबार तो वैसे भी नहीं चल रहा है, अब अगर इस मकसद के लिए हमारे कारोबार को ताला लगता है 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, तो हम लगाने के लिए तैयार हैं। ये वो वाले ताजरान हैं। आपने हड़ताल की 1 साल पहले तक तो आरजे मॉल के लोग जो थे और दुकानदार जो थे वो कह रहे थे कि भाई खोलो, और आज आप खुद मजबूर हो गए हड़ताल करने पर। हड़ताल कैसी रही, पहले ये बताइए। हड़ताल तो बहुत हुई। सही है, हाँ सही वाली हड़ताल की, इसका मतलब है हड़ताल थी। ठीक है। उस हड़ताल का आपको सर उसके कोई असर नज़र आ रहे हैं कि इस हड़ताल का कोई असर होगा हुकूमत के ऊपर? हुकूमत को कुछ भी नहीं हो रहा और नहीं होगा। अच्छा, हाँ, हुकूमत तो अपने हिसाब में लगी पड़ी है, बस उनको ये गरीब जो है ना, इनका कोई एहसास नहीं है। ठीक है। हाँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, हड़ताल आपने भी दुकान बंद रखी, पूरी मार्केट बंद थी, पूरा कराची बंद था। ये हड़ताल इतने बड़े पैमाने पर करने के बाद आपको कोई इसका नज़र आ रहा है कि इसका कोई रिजल्ट निकलेगा? कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं निकला। बिल्कुल कुछ नहीं। मेरा घर का बिल आया हुआ है, पिछली मरतबा 14,000 आया, इस मरतबा 11,000 फिर आया है दोबारा। तो टैक्सेस भी बढ़ गए हैं, हर चीज़ बढ़ती जा रही दिन ब दिन, आप खुद देख रहे हैं कि। और इसमें आपका कारोबार करना इन कंडीशंस और इन टैक्सेस के साथ अब मुमकिन है या नहीं? बहुत मुश्किल हो गया है वैसे,
से। अब आप मुझे ये बताइएगा कि इस पे अभी तक तो आपको कोई, हालांकि मैं ये सवाल तैयार करके लेके आई थी कि इसका कोई अगर इसका कोई बेनिफिट अभी तक मिला हो आपको तो उसके ऊपर डिस्कस किया जाए। अब जब किसी किस्म का हुकूमत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, अब आप क्या करने के लिए जा रहे हैं? इन टैक्सेस के साथ, इस कंडीशंस के साथ, इन बिलों के साथ आप कारोबार कर नहीं सकते। हुकूमत की तरफ से कोई 1% का भी जो है वो आपको रिस्पांस नहीं दिया गया है, 1% का भी रिस्पांस नहीं दिया गया है। अब आप आगे क्या करेंगे? ना आप चला सकते हैं, वो तो कहते हैं ना, वो एक मुहावरा होता है उर्दू का कि सांप के मुंह में छुछुंदर आ गई, ना उगली जाए ना निगली जाए। क्या करेंगे भाई आप? क्या करें, मुल्क के साथ जाहिर सी बात है, अब ज़िंदगी जीनी है तो इंसान को कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है ना, जाहिर सी बात। या हड़ताल अगर आगे और इसकी कॉल दी गई तो फिर लब्बैक कहेंगे? हाँ बिल्कुल। तो जनाब ये है आपका वो कारोबारी तबका जो एक दिन की बंदिश का मुतहम्मिल नहीं होता। इनको अपने घर, ये हलाल की रोज़ी कमाने वाले लोग हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोगों को ही परेशान किया जा रहा है। कभी बेतहाशा टैक्सेस कीमत में, कभी ऐसे ऐसे बिल, और बिजली के बिलों में वो टैक्सेस जो इनको तो छोड़े, हमें आज तक खुद कई दफ़ा समझने के बावजूद भी समझ में नहीं आ सके। आम आदमी उसकी फ़हम से बिल्कुल परे वो टैक्सेस हैं, मतलब आम फ़हम वो है ही नहीं। अब ऐसे में ताजिर जाते हैं हड़ताल पर ख़ुद। अमूमन इनका शिकवा ये होता था कि भाई हड़तालें नहीं होनी चाहिए, हमारा कारोबार बंद होता है, हमें कारोबार करने दिया जाए। आज ये इतने मजबूर हो गए कि इन्होंने ख़ुद हड़ताल की कॉल दी। कामयाब तरीन हड़ताल हुई, आपने और मैंने सब ने देखा, शटर डाउन हड़ताल हुई है पूरे कराची के अंदर। वो ताजरान जिनके बारे में कहा जाता था कि ये तितर बितर हैं, इनके मुख्तलिफ धड़े बन चुके हैं, वो तमाम तर धड़े एक पेज पर आ गए इन टैक्सेस के बाद, और इन्होंने कामयाब हड़ताल करके दिखा दी। हुकूमत की तरफ से लुब्बे लुबाब ये है कि हुकूमत की तरफ से बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं आया, सिवाय एक हमें उड़ते उड़ते जो एक आपने ख़बर सुनी होगी, हुकूमत की तरफ से कहा गया कि भाई हम ताजरों के इस दबाव में नहीं आएंगे, हड़ताल के इस दबाव में नहीं आएंगे। अब आपने ये भी सुन लिया। अब आप ख़ुद सोचिए कि एक तरफ हुकूमती रवैया ये है और ताजरान आ गए हैं अब कि भाई हम इस कंडीशन, इन टैक्सेस के साथ, इन बिलों के साथ हम कारोबार नहीं चला सकते। तो अब क्या होने के लिए जा रहा है? अगर ताजरान की जो तंजीमें हैं या फिर जो रूह रवाई तमाम तंजीमों के, अगर ये कह रहे हैं कि हम आगे चल के मज़ीद हड़ताल की कॉल दे सकते हैं, और वो अब एक दिन के लिए, सिंगल डे के लिए नहीं होगी, फिर वो होगी एक हफ़्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जब तक ये मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे हम हड़ताल करते रहेंगे। बड़ी मुश्किल से कराची हड़तालों के उस घुमसान का जो एक रंग होता था, एक जो हड़तालों का, और एक वो जो एक गर्दाब था हड़तालों का, बड़ी मुश्किल से कराची उससे निकला था। आज इनको ख़ुद ये मजबूरन हड़ताल करने पे आ गए हैं। तो आप इस मामले की नौयत को समझ रहे हैं? ये एक ही तरीके से हल हो सकता है कि आप कुछ इनकी सुने, ताजरान की, कुछ अपनी मजबूरियाँ बताएं। कुछ ये आपकी मजबूरियाँ समझ जाएंगे, कुछ आपको इनकी मजबूरियाँ समझनी पड़ेगी। इस तरीके से आपने बोल दिया, आपने लगा दिया, ये टैक्सेस, ये बिलों की मद में ना, ये बिजली, सबसे बड़ा जो इनके लिए जो एक महरक है वो है बिजली के बिल। वो इनके लिए क्या, वो हमारे लिए भी अजाब बने हुए हैं, और उसके ऊपर अभी तक कम से कम सिंध के अंदर वो किसी किस्म का कोई रिलीफ हमें नहीं मिला, उल्टा मज़ीद इसमें इजाफा किया जा रहा है। ये तमाम तर आवाम की आहो बका सुनने के बावजूद कि इलेक्ट्रिक इसमें मज़ीद इजाफा कर रहा है। इतने हम प्रोग्राम कर चुके हैं कि अब समझ में नहीं आता, कि ऐसा लगता है कि जैसे एक पूरी सीरीज़ जो है वो इसके ऊपर बनानी पड़ेगी। तो क्या इसका हल है? ये कारोबार अगर क्या ये अब तय किया जा चुका है कि अब ये कारोबार बंद होंगे, खुद ही बंद होंगे, या फिर आपके जहन में इसका कोई इलाज है, इसका कोई हल है? बहरहाल जो भी है, ये सीन अच्छा नहीं है। ये पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए किसी भी सूरत में ये बेनिफिशियल नहीं है, किसी भी सूरत में। ये सिर्फ ताजरान नहीं सिर्फ अपना कारोबार बर्बाद करेंगे, या फिर सिर्फ इनका ही कारोबार बर्बाद नहीं होगा, पूरा शहर कायद बर्बाद होगा खुदा न खास्ता, और फिर पाकिस्तान वो भी मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा, पूरा मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। बहुत सोच समझ के ये टैक्सेस का जो भी मामला है, ये बिलों का जो भी मामला है, आपको एतमाद में लेना पड़ेगा ताजरान को, वरना ये मामला इस तरीके से नहीं चल सकते। फ़िलवक्त आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। बहरहाल मैं प्रोग्राम के आखिर में भी ये कहूँगी कि ऐसा लगता है हुकूमती पॉलिसियों से जो ताजरान के ख़िलाफ़ की जा रही हैं, कि शायद IMF का तमाम तर कर्ज़ा शायद ये सोच लिया गया है कि आम आवाम ने और इन ताजरों ने, इन्होंने पूरा करना है, इन्होंने उतारना है, जबकि इतना कुछ बर्दाश्त करने के बावजूद 2 से 3 सालों के अंदर हमें 1% ये महसूस नहीं हो रहा है कि कोई कर्ज़ा उतरा है या उसका कोई रिज़ल्ट हमें नज़र आ रहा है।
ऐसा लगता है कि बस कोई एक घड़े में कोई सुराख है, उसके अंदर से निकले जा रहे हैं, ऊपर डाले जा रहे हैं हम टैक्सेस की मद में, बिलों की मद में, हर तरीके से हम लोग पिस रहे हैं, ताजरान पिस रहे हैं, और उसका ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके नीचे कोई सुराख है और उसके अंदर से सब कुछ निकला जा रहा है और कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा। ये है सिचुएशन इस वक्त। बहरहाल आज का प्रोग्राम चीख उठा कराची बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। आने के बाद